एम्पावरिंग आइकॉन्स, ऐसे लोग जो कॉर्पोरेट आइकॉन्स बन जाते हैं या अपने फील्ड में शोहरत, नाम, पैसा सब चीज कमाते हैं, पर उनके पीछे की कहानी। एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जिनको मैं बड़ा भाई कहता हूं, मिलता रहता हूं, उनकी कहानियों के बारे में सुनता रहता हूं, उनके कारनामों के बारे में सुनता रहता हूं, और मैंने कहा मैं इनको मेरे शो पर लेके आऊंगा। द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ मेराकेम इंडस्ट्रीज, सिंपल वर्ड्स में बोलूं, ये केमिकल्स बनाते हैं फॉर क्लोथ्स जो आप और मैं पहनते हैं, बॉलीवुड स्टार्स पहनते हैं, हॉलीवुड स्टार्स पहनते हैं, आप और मैं पहनते हैं, एंड वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज इन दैट सेक्टर। बट सोशल कॉजेस हो, फिल्म प्रोड्यूसिंग हो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कैसे इन्होंने गेम चेंज किया संघर्ष के साथ। द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ मेराकेम इंडस्ट्रीज, अनिल मुरारका जी। कैसे अनिल जी? ऑल गुड दादा, थैंक यू सो मच। अनिल जी, बहुत टाइम से मिल रहा हूं आपसे और आपकी ह्यूमिलिटी की मैं बहुत कदर करता हूं। अगर कोई आपके बगल में बैठा तो उनको पता भी नहीं चलेगा कि इतना बड़ा दिग्गज बगल में बैठा हुआ है। यार छोटा आदमी हूँ दादा, काय का दिग्गज। पर देखा जाए, अब लोग देखते हैं कि अनिल मुरारका द कॉर्पोरेट आइकॉन जो इंडिया के लिए गेम चेंज कर रहे हैं वगैरह वगैरह। अगर मैं फ्लैशबैक बोलूं आपकी जिंदगी के बारे में, उतार चढ़ाव के बारे में, क्या आते हैं? दादा बिल्कुल सही कहा आपने, उतार चढ़ाव हर किसी की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आता ही है। इफ़ आई एम बीइंग ऑनेस्ट विथ यू, व्हेन आई रोल बैक टू माई स्कूल डेज, अ होलीगन, अ स्पॉइल्ड ब्रैट, अ लोफर, ये सारे एडजेक्टिव्स लगते थे। नाउ दैट होलीगन, दैट लोफर, कमिंग बैक टू रियलिटी टुडे वेयर आई स्टैंड बिकॉज ऑफ यू ऑल, हैज़ बीन अ लॉन्ग जर्नी। मैं अक्सर ये चीज़ बोलता हूँ बच्चों को जब मैं जाके एड्रेस करता हूँ कि यार हर बच्चे में कहीं ना कहीं कोई स्पार्क है। द टीचर्स हैव टू अंडरस्टैंड उस स्पार्क को कैसे आगे लेके चलना है। हमारे ज़माने में, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू। हाँ, मैं तो आपसे बहुत छोटा हूँ सर, प्लीज। हमारे ज़माने में शायद ये लिबर्टी नहीं थी उन दिनों कि अगर टीचर ने एक थप्पड़ मार दिया तो हम ह्यूमन राइट्स को बुला लें। वो थप्पड़ एक मारती थी, हम कुछ बोलते थे तो दो और खाते थे। तो वो थिंग्स हैव चेंज्ड। मैं फिर भी मेरे उन टीचर्स को दिल से नमन करता हूँ कि आज मैं जहाँ बैठा हूँ उनकी वजह से बैठा हूँ। द एंटायर क्रेडिट गोज़ टू ओनली टू पीपल इन लाइफ, फर्स्ट योर पेरेंट्स एंड देन योर टीचर्स। इट्स a small journey, right from a lower class of society में पैदा हुआ मैं दादा। पापा was working on a salary those days, और उस घर में पैदा होना जहाँ पे दो वक्त की रोटी के लिए पापा भागते थे। It's really something which I've learned from पापा कि how much वन शुड रियली फोकस इन लाइफ, किस तरीके से आपको आगे लेके बढ़ना है। एक एक पहलू उन्होंने ज़िंदगी का समझाया। कोई भी चीज़ ज़्यादा ज़िंदगी में आराम से नहीं मिलती है। हर चीज़ के लिए संघर्ष आपको करना ही करना है। संघर्ष मैं तब भी कर रहा था, आज भी कर रहा हूँ। दैट्स लाइफ। तो जब आप लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आए थे, ये बिजनेसमैन कैसे बनी? माने ये आपके अंदर ही था या फैमिली ने पुश किया या कुछ हुआ आपकी लाइफ में जहां के आप इस मुकाम तक पहुंच गए? वो टर्निंग पॉइंट क्या था? दादा ये क्रेडिट मैं लूँ गलत होगा। जैसे मैंने कहा पापा वॉज वर्किंग ऑन अ सैलरी, तो उनके कहीं जुनून था कि इस चीज़ से बाहर निकलना है। ही वॉज द मैन हु स्टार्टेड दैट बिजनेस इन अ वेरी स्मॉल वे। In fact, when you said we are into chemicals, the first thing he started was producing detergents, जिसको हम साबुन बोलते हैं। तो this is how it all went about. From that small industry to coming back to gradually you start growing. मैंने जब पापा को ज्वाइन किया, I was at the age of 14. मैं भी 21 का ही हूँ। मैं भी मानता हूँ इनकी एनर्जी देखकर। हाँ तो उसको एक जो पापा ने बिजनेस शुरू किया था विद अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, उसको ग्रेजुअली आगे लेके बढ़ना वाज अ बिग चैलेंज।
क्योंकि पीपल स्टार्ट लुकिंग एट यू, वॉचिंग यू, कि भाई यू विल रेप्लिकेट योर फादर, आप कुछ अलग करके दिखाओगे। तो यार हर किसी को कुछ ना कुछ कर गुजरना है। मैं अगर पापा को कॉपी करने की कोशिश करता तो शायद कहीं नहीं पहुंचता। पापा से सीखा मैंने, लेकिन उसको एक अलग परचम पे ले जाने की कोशिश की, एंड थैंकफुल टू द ऑलमाइटी कि कहीं पहुंच पाए हम। इनफैक्ट आपने इको फ्रेंडली केमिकल्स इंट्रोड्यूस किया था। आज हम लोग इतने साल बाद, 20 साल बाद बात करें इको फ्रेंडली ये, इको फ्रेंडली वो। जब आपने उस वक्त इंट्रोड्यूस किया, उस वक्त आपका मोटिवेशन कहाँ था और ये थॉट कहाँ से आया? था बिल्कुल जड़ें मेरी हार्डकोर धरती पे जुड़ा हुआ रहना पसंद हमेशा किया है। दादाजी वॉज अ फ्रीडम फाइटर हिमसेल्फ, तो कहीं ना कहीं दैट कैटलिस्ट इज ऑलवेज देयर, यू नो। तो एक थॉट थी कि भाई कुछ केमिकल्स आप बनाते हो, लेकिन केमिकल्स लोग यही सोचते हैं कि हजार्डस है, इट्स ऑल दैट रबिश, यू नो। तो वो एक थॉट था कि भाई यू शुड अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू सेव योर प्लैनेट। आपको अपनी मातृभूमि की सुरक्षा करनी है, योर मदर लैंड इन टोटलिटी। दैट वाज द थॉट बिहाइंड इट कि भाई इफ वी कैन डू समथिंग ऑन ग्रीन केमिस्ट्री, व्हाई नॉट। इट वाज अ बिग चैलेंज, क्योंकि उन दिनों ग्रीन केमिस्ट्री पे, इको फ्रेंडली अवेयरनेस प्रोग्राम्स पे कोई बिलीव ही नहीं करता था। उस टाइम पे मुझे मार्केटिंग में इतनी तकलीफें आई है, आई कांट एक्सप्रेस। आज बड़ा इजी लगता है, केक वॉक लगता है, बट हर चीज़ के पीछे एक तकलीफ और आराम, हर चीज़ जुड़ी हुई था। बिजनेस में वो कौन सी गलतियां आपने की? क्योंकि पिताजी ने एक फॉर्मेट सेट किया, पर आपकी क्या गलतियां थी जिससे यंग अनिल अगर आप मिले अब तो बोलेंगे ठीक है ये गलतियां तुमने की, पर अच्छा हुआ क्योंकि उससे तुम सीखे? दादा ऑर्थोडॉक्स फूल, यू कैन टर्म दिस मैन। मैं रिलेशनशिप में बहुत बिलीव करता था, करता हूँ और शायद करता रहूँगा। लेकिन दादा उन रिलेशनशिप्स में आदमी ठोकरें बहुत खाता है। मुझे पक्का यकीन है आपने भी कहीं ना कहीं ठोकर खाई होगी। बहुत भाई, बहुत। तो ये दुनिया है दादा, आपको दुनिया ही सिखाती है कि आपने क्या गलती की है, उस गलती से आपको कैसे आगे उभरना है। दादा बिना गलती किए तो आप कुछ सीख ही नहीं सकते हो। ये एक अटूट सच है जो पापा हमेशा बोलते हैं कि यू कैन नॉट लर्न विदाउट मिस्टेक्स। वही मैंने किया दादा। इट्स समथिंग नॉट समथिंग वेरी अनयूजुअल कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स किया है मैंने। हर कोई गलती के बाद ही सीखता है दादा। जैसे आपने कहा, और मेरे व्यूअर्स को मैं हमेशा सोचता हूं और विश्वास करता हूं कि लोग आपकी सक्सेस को देखते हैं, पर आपने बहुत अच्छी लाइन कही कि यार मिस्टेक्स ही मेक अस व्हाट वी आर। सबसे बड़ा मिस्टेक आपका क्या रहा है? Dada, there are many. How can I be specific to one? Because एक दो बता दो फिर। बोलूं? डैड ने सिखाया उस टाइम। आई थिंक आई वॉज अ स्कूल किड। उन दिनों एक आइसक्रीम आती थी, क्वालिटी। पता नहीं आपने नाम सुना? नहीं नहीं नहीं, ऑफ कोर्स। वो तो इस साइकिल में आता था आदमी। Exactly. I'm coming to that only. हाँ। तो क्वालिटी आइसक्रीम आती थी उन दिनों। देयर यूज्ड टू बी एन ऑरेंज कैंडी जो शायद उस वक्त 80 पैसे में 1 रुपये में मिलती थी। एक स्कीम वो लेके आए थे कि एक चार्ट दिया था उन्होंने, हर क्वालिटी आइसक्रीम में कोई स्टिकर निकलता था कि वो स्टिकर उस चार्ट से मैच करो और उस चार्ट को कंप्लीट करो। देन यू हैव वैरायटी ऑफ अवार्ड्स टू बी वन। उसमें सबसे फर्स्ट प्राइज थी साइकिल। मैं दादा लगातार 1.5 साल तक कोशिश करता रहा, आइसक्रीम खाता रहा कि शायद वो साइकिल कहीं लग जाए मेरे को। नहीं लगी दादा। अब जो आप कहा ना सबसे बड़ा मिस्टेक वो यही है। मम्मी से कुछ पैसे उधार लिए। मेरी दादी हुआ करती थी, उनकी एक आदत थी, वो मेरे पे भरोसा करती थी गलती से। तो उनके पास कुछ उन दिनों
नए नोट्स, न्यू करेंसीज का एक दौर था कि जो अपने पुराने बुजुर्ग थे उनको नए नोटों को रखने की आदत थी, तो वो हर 2 दिन में मेरे से गिनवाती थी कि बड़ा गिन दे बराबर है ना। अब मैं उनको क्या समझाता कि वो जब जब मेरे से गिनवाती मैं उसमें से कम करता था, और वो कम कर 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 के कुछ ऐसी रकम जमा कर ली जो एक साइकिल खरीद सकता था। दादा साइकिल ले आया, पापा को मैंने कह दिया कि ये क्वालिटी वालों से मुझे एक गिफ्ट मिली है। और पापा तो पापा है दादा, बोलते हैं ना बाप बाप होता है। उन्होंने लिटरली रात को मेरे को बैठाया, बस साइकिल तो क्वालिटी नहीं मिलती है। हाँ पापा, तो दी खींच के वो गूंज आज तक है दादा। बोले पक्का याद कर ले, अभी भी याद कर। बोला पापा नहीं, क्वालिटी ने नहीं दी है। एंड आई हैड टू कन्फेस बिफोर हिम कि मैंने क्या गलती की। दादा बस दैट वाज क्लास 9 व्हेन आई वाज। उसके बाद दादा देखो, गलती छोटी मोटी सब करते हैं, मैंने भी की होगी, बट ये जो गलती की ना दादा, इट वाज अ लर्निंग लेसन फॉर मी कि भाई सुधर जा, वरना जूते बहुत पड़ेंगे आगे। अभी तो घर पे पड़े, बाद में बाहर पड़ेंगे। यानी इससे आपने ये सीखा कि जो भी करो प्रोफेशनली या पर्सनली सच्चाई से करो, ईमानदारी से करो दादा। और अगर गलती भी करो तो कन्फेस कर दो। डेफिनेटली। आप जॉइंट फैमिली में रहते हो, राइट? मैं बहुत कहानियां सुनता हूं कि बिजनेसमैन फैमिली से सेपरेट हो जाते हैं, कभी कभार आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होता है, वे ऑफ डूइंग थिंग्स डिफरेंट हो जाता है, कभी कभार क्लैशेस हो जाते हैं फैमिली में, एंड फिर फैमिली सेपरेट हो जाती है। बड़े बड़े फैमिलीज में हमने सुना हुआ है। आपके साथ कभी ये हुआ? दादा घर घर की कहानी है, मगर हकीकत है दादा कि आप अपना संयम रखो, बिलीव इन योर सीनियर्स, बिलीव इन द सुप्रीम पावर, नथिंग गोज रॉन्ग, नथिंग गोज रॉन्ग। मैं कोई गुरु मंत्र नहीं दे रहा हूँ दादा आपको, बट जो सीखा है दादा वही आपके सामने आज एक्सप्रेस कर रहा हूँ। दादा कलेश कहाँ नहीं है। आप जॉइंट फैमिली की बात कर रहे हैं, अगर आप एक सक्सेस रेट पे चल रहे हैं दादा, आपके घर वाले ही आपसे कई बार ईर्ष्या करेंगे, आपके घर वाले आपसे जलन करेंगे, बट द फैक्ट इज ट्राई एंड इग्नोर दैट मूवमेंट सो दैट थिंग्स आर नॉर्मल ऑटोमेटिकली ऑन इट्स ओन। अगर आप उस चीज़ में, उसमें जितना अंदर घुसोगे ना दादा, उतना आप वातावरण खराब करोगे, एंड दैट रिजल्ट्स फाइनली इनटू separations, whether it's family, whether it's a relationship of a wife and husband. यार बीवी नहीं छोड़ती अपने शौहर को, दूसरों की बात क्यों करें अपन दादा? दैट्स विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द वुमेन अराउंड, नमन करता हूँ सबको, प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग, बट दिस इज रियल फैक्ट ऑफ लाइफ। जो 40 साल पुराना बिजनेस रहा है, कभी कभार री इन्वेंशन में भी आपको सोचना पड़ता है यार कि अरे ये तो हमारी कंपनी का डीएनए है, ये तो हमारी कंपनी का पल्स है, ये कैसे बदले? वो आसानी से बदल सकते हो आप? नहीं दादा, इट टेक्स लॉट ऑफ पेशेंस, लॉट ऑफ हार्ड वर्क अगेन। आपने कहा ऐसा होता है, अभी भी मैं उस दौर से गुजर रहा हूँ। वी आर स्टिल फाइटिंग, आई एम श्योर वी विल श्योरली सेल थ्रू, बट इट्स लाइक नॉट अबाउट मी, एवरी बिजनेस टुडे इज सच। We are all, in fact we have to be those game changers दादा, we have to। तो आप यानी कि कंपटीशन पर निगाहें रखते हो या खुद की कंपनी पे निगाहें रखते हो? कैसे वो ब्लेंड करते हो? दादा दोनों को रखना पड़ता है। कंपटीशन पे निगाहें इसलिए रखनी पड़ती है, कब कौन क्या कर रहा है, यू हैव टू बी कीपिंग योर आइज वाइड ओपन, योर ईयर्स ओपन कि क्या हो रहा है, व्हाट्स हैपनिंग इन द इंडस्ट्री नेक्स्ट। अपनी कंपनी को तो खैर संभालना ही था, सभी संभालते हैं, मैं भी संभालने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई टू बी ऑनेस्ट नाउ, पापा, मी, नाउ माई सन, ही जॉइन मी, तो इट्स लाइक अ चैलेंज। मैं तो अक्सर कहता हूँ कि मेरे 2 बाप हैं, छोटा और बड़ा, बिकॉज उनके साथ तो मैंने फिर भी कर लिया एडजस्ट, लेकिन ये जो मेरा बाप है अभी
it's like a big challenge. They are day in and day out with new ideas. I keep telling him कि भाई थोड़ा slow चल, मैं भी बुढ़ापे की तरफ चल रहा हूँ. It's but ना daily कुछ नया challenge है. He has got something new coming up every now and then. क्या नाम है आपके बेटे का? सिद्धांत. सिद्धांत. सिद्धांत, सिद्धार्थ और सिद्धांत. हाँ, आपके लाइफ में बड़े ऐसे घूम रहे हैं. भारी है. भारी है बहुत. तो बेटे के साथ एडजस्ट करना और पिताजी के साथ एडजस्ट करना कैसे, कभी कभार आप खो जाते हो उसके बीच में? दादा बहुत बैलेंस करना पड़ता है. बिकॉज एक अपने लोगों में कहावत है, मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है. वो दिख रहा है. इवन आई एम फीलिंग दैट. पापा सिद्धांत को अगर कुछ बोलना भी हो तो नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि वो अपफ्रंट जवाब देता है उनको कि दादू नॉट डन. मैं एक ब्रिज बनता हूँ बीच में. उनकी तरफ से कुछ संभालना है तो मैं संभालूँ, हमारे जूनियर बॉस की तरफ से कुछ संभालना है तो मैं संभालूँ. तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैं जीवन में कर क्या रहा हूँ, खाली ब्रिज ही बना हुआ था ना मैं. इट्स अ चैलेंज, डेली चैलेंज. इट्स नॉट दैट कि कोई एक एपिसोड हो गया है, दिन में 10 एपिसोड होते हैं. इफ यू लुक बैक, आपने बहुत सारे, शायद आप खुद नहीं बोलेंगे पर मैं बोल देता हूं ऑडियंसेस को, कि बहुत सारे सोशल कॉजेस को आपने सपोर्ट किया है. इनफैक्ट कभी कभार मैं आपके बारे में आपके सोशल कॉजेस की वजह से ज्यादा जानता हूं, एंड कभी कभार आपके काम के बारे में कम, क्योंकि आपके सोशल कॉजेस इतने ज्यादा है. हालांकि काम भी बहुत अच्छा करते हैं आप, पर आप ये कह रहे हैं. हाँ. आज आपके इस चैनल के थ्रू मेरे कुछ दोस्तों को मैं ज़रूर आगाह करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि लोग मुझे सोचते हैं मैं काम कुछ करता ही नहीं हूँ. उनको लगता है सिर्फ सोशल काम करता हूँ. भाई सोशल काम भी तब कर सकता हूँ जब अपना काम संभालूंगा. 2 वक्त की जो रोटी मिलती है ना दादा, वो मेरे काम से मिलती है. सोशल काम तभी संभाल पाऊँगा. मैं नाम ज़रूर किसी का नहीं देना चाहूँगा, बट ऐसे कई फनकार हैं मेरे दोस्तों की लिस्ट में जो ये सोचते हैं अनिल तो यार ऐश की ज़िंदगी जी रहा है. देयर इज़ अ वर्ड कॉल्ड बाप कमाई पे जी रहा है. मेरे पिताजी को पूछे जाके कोई कि क्या वर्चुअल में बाप कमाई पे जी रहा हूँ. आई हैव बीन हैंड इन हैंड विद पापा राइट फ्रॉम हिज हे डेज. दादा इट्स देयर आर 2 साइड्स ऑफ द कॉइन. लोग सिर्फ एक सिक्का देखते हैं दादा, दूसरा कोई नहीं देखता है. सोशल कॉजेस के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी हों, डॉक्टर APJ कलाम जी हों, सबने आपको बहुत अप्रिशिएट किया है. मैं उनका आभारी हूँ दादा कि उन्होंने इस छोटे से आदमी को इस लायक समझा कि दे शुड टॉक अबाउट हिम समवेयर डाउन द लाइन. आई एम रियली ग्रेटफुल टू देम, इंडेप्टेड टू देम. वो कौन से सोशल कॉजेस है जो आपको टच करती है और आप कहीं ना कहीं अपने आप को पैट करते हैं बैक पे, किया अनिल अच्छा है तूने ये किया? वो क्या है? दादा there are many things in life, but one thing which really elevates us, हमने स्मशान भूमि बनाई है दादा. जब मैं ये काम हमारा ट्रस्ट कर रहा था, बहुत लोग आए, यार ये क्या काम कर रहे हो, ये कोई करने की चीज़ है. दादा मैं तो अक्सर एक ही बात बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ, आज भी बोलूँगा कि दैट इज़ द फाइनल डेस्टिनेशन फॉर ऑल ऑफ अस. अगर हम उसके लिए कुछ कर पाए, इट्स समथिंग फिनोमिनल. आई एम इंडेप्टेड टू द सुप्रीम पावर ऑफ द यूनिवर्स कि उन्होंने हमें वो ज़रिया बनाया कि हम वो काम कर पाए. दैट थिंग इज़ वेरी वेरी क्लोज टू आवर हार्ट. घर पे मैं, माँ अब नहीं है दुनिया में, आई लॉस्ट हर अ ईयर बैक. माँ भी हमेशा बोलती थी, जब मैं स्मशान भूमि पे जाता था, हर हफ्ते एक बार जाता हूँ, मैं जाता हूँ या पापा जाते हैं, जस्ट टू सी दैट वहाँ देख रेख बराबर है ना, सब व्यवस्थित चल रहा है ना. माँ अक्सर कहती थी, अरे यार ये कोई जाने की जगह है, हर हफ्ते तुम लोग वहाँ जाके बैठ जाते हो. बट दादा फॉर अस दैट प्लेस इज़ लाइक अ टेम्पल, इज़ अ प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर अस. दैट इज़ वॉट इज़ very very close to our heart. ट्रांसजेंडर्स का एक फैशन शो आपने किया 2019 में. हाँ किया दादा. यानी आप जेंडर
इंक्लूसिवनेस में बिलीव करते हैं। डेफिनेटली करते हैं दादा। ये थॉट कहाँ से आया? दादा, द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, इनके साथ हम कुछ सालों से काफ़ी काम कर रहे हैं दादा। मैं जब जब उनके साथ बैठता हूँ, इंक्लूसिवनेस इन सोसाइटी, यही बात होती है कि सर हमको आज भी लोग साइड में रखते हैं। तो ये कहीं वो दिमाग में बैठ गया था दादा कि अगर कोई प्लेटफॉर्म अच्छा मिला तो इनके लिए कुछ उस प्लेटफॉर्म पे कुछ काम करेंगे। एंड आई एम दैट ब्लेस्ड सोल कि हम कुछ कर पाए। वी हैड ऑल दी ट्रांसजेंडर्स वॉकिंग द रैम्प, a fashion show I thought was probably the first ever fashion show of this kind in the Indian continent. But जब ये कर गुजरे हम वहाँ, उसके बाद पता चला मीडिया से कि this was a fashion show which was never happened. Such a show has never happened throughout the globe. That gave me some elevation, you know. हमने वो सोच के ही नहीं किया था। एक दो किरदार को खास यहाँ कहना चाहूँगा, लक्ष्मी त्रिपाठी माँ और नव्या सिंह। इनको कमिट किया था कि यार कुछ करेंगे। एंड आई एम ग्लैड थिंग्स हैव चेंज्ड टोटली फॉर देम नाउ। इट्स नॉट अबाउट मी टॉकिंग, दे टॉक अबाउट इट टू मी कि सर उसके बाद में तो जो चेंज हमारी ज़िंदगी में आया है, जो लोग काम हमको देने लगे हैं, दादा और क्या चाहिए बाद में आपको? अगर आप वो ज़रिया बन सकते हो टू चेंज समबडीज लाइफ, अमेजिंग दादा। क्या आपके ऑफिस में भी ट्रांसजेंडर्स काम कर रहे हैं? दादा मैं चाहूँगा करें, पर अभी तक तो कोई ऐसा एप्लीकेशन आया ही नहीं मेरे पास। बट इफ देयर इज समथिंग, आई विल बी वेरी हैप्पी टू कम फॉरवर्ड दादा। आई होप इस वीडियो के जरिए लोग आपको रीच आउट भी करें। एम्पल मिशन, वो आपका एनजीओ है? नहीं दादा, देन इट्स ए सोशल एंटरप्राइज। ओ या, इट्स नॉट एन एनजीओ, इट्स जस्ट ए प्योरली ए सोशल एंटरप्राइज। तो एम्पल मिशन में जो आपका सोशल एंटरप्राइज है, उसमें आप लोग करते क्या हो? दादा वो सारे बेकार काम करते हैं जो लोग नहीं करते हैं। वी फिल पॉट होल्स। थॉट ये है कि अगर हमारे पॉट होल्स भरने से अगर एक या दो बाइकर्स की भी हम जिंदगी बचा सकते हैं, व्हाई नॉट डू इट। हम आदिवासी स्कूल्स, आदिवासी गांव में जाते हैं दादा, वहाँ कोशिश करते हैं। आई वॉज शॉक्ड जब मैं पहली बार वहाँ गया। आज हम बॉम्बे सिटी में रहते हैं दादा, अल्ट्रा मॉडर्न सिटी बोलते हैं इसको। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से हार्डली 7 या 8 किलोमीटर की दूरी पर अंदर आदिवासी गांव है जहाँ बिजली नहीं है, प्रॉपर पानी नहीं है। इट्स समथिंग वियर्ड, कांट थिंक ऑफ। वहाँ पे कोशिश दादा कि एजुकेशन की क्लासेस दें, बिजली प्रोवाइड की जाए सोलार के थ्रू, पानी सिस्टम के साथ झगड़ा करके उनको प्रॉपर पानी की फैसिलिटीज दी जाए। मैनी थिंग्स दादा, मैं अगर बोलूँगा इट्स लाइक टॉकिंग अबाउट, ब्रैगिंग अबाउट इट। नहीं पर बोलिए, क्योंकि ये सारी चीजें लोगों को प्रेरित करती है कि वो भी खुद करे कुछ। दादा प्लीज टॉक अबाउट इट। दादा मैं तो एक बात खाली बोलूँगा आपके पास, हम सब सक्षम हैं। इट्स नॉट अबाउट दैट वॉल्यूम, इट्स दैट स्मॉल थिंग विच एवरीबडी कैन कम फॉरवर्ड। आई एम टेलिंग यू, इट विल मेक अ बिग इम्पैक्ट इन सोसाइटी एट लार्ज। हम सब कुछ ना कुछ कर सकते हैं दादा। हम ये सोचते हैं यार मेरी तो कोई, आई एम जस्ट ए सैलरी पेड मैन, मैं क्या करूँगा। अरे भाई कर सकते हो, जुड़ो तो सही। मैं बोलता हूँ डू समथिंग। आप और कुछ नहीं दादा, आपके घर पे डोमेस्टिक हेल्प है, उनके लिए कुछ कर दो दादा। छोटी छोटी चीज़ें हैं। आप इस सोसाइटी में रहते हो, आपको कुछ नहीं करना, 10 छतरियाँ प्रोवाइड करनी है सिक्योरिटी के लिए, लिफ्टमैन के लिए। दैट इज़ द वे यू बिगिन। ये कभी बोला नहीं है, बट छोटी सी बात है, बट मे बी इट विल हेल्प पीपल आउट देयर। कि जैसे मैं, मेरे वाइफ, मेरे जितने भी हाउस हेल्प्स हैं, उनके बच्चों का एजुकेशन हम लोग पूरा ख्याल रख रहे हैं पिछले 10 साल से। सच अ ग्रेट थॉट दादा। पूरा उनका एजुकेशन, उनका सब चीज़। एंड दादा ये हम सब कर सकते हैं।
we need to just take it forward. Yes, we can do it. Nothing big about it. It starts from home. बहुत पुराना बोलते हैं दादा, charity begins at home. That's it. घर से चलते बॉलीवुड की ओर। आप हमेशा लेजेंड्स, स्पेशली हो बच्चन साहब हो, आशा पारेख जी हो, इनफैक्ट लता मंगेशकर जी जब गुजर गई थी तब भी आपने बहुत ही स्पेशल चीज़ें इन सब के लिए की है। बताओ ना आप खुद। दादा, मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं दीदी को नहीं मिल पाया। I always had a great feeling for Lata Didi. We had done something, different moods of Lata Didi. उनकी हमने करीब 34 कैनवास पेंटिंग्स बनवाई, with right from her childhood days till what she was until her last. And my desire was that just to present it to her. But some or the other reason it couldn't happen. Finally, when she was no more, when India lost her, I took the liberty with my team. एक छोटा सा एग्जीबिशन हमने किया और वो खाली एग्जिबिट किया. It was not a sale or something. And then we exhibited it only to the media house. उसके बाद वो सारी पेंटिंग्स हमने CPA, कैंसर पेशेंट्स एसोसिएशन को वो गिफ्ट कर दी कि भाई अब वो उसको अगर ऑक्शन करके कुछ फंड्स जमा करें, एंड विद दैट फंड्स इफ दे कैन हेल्प समबडी, दैट वाज द थॉट बिहाइंड इट. आशा पारेख जी के साथ भी ना आपने उनके बर्थडे पे कुछ किया? आशा पारेख जी, शी वाज कन्फर्ड दी लेजेंडरी अवार्ड दादा साहेब फाल्के इन दिल्ली, एंड शी फ्लू फ्रॉम दिल्ली टू बॉम्बे. I caught hold of her कि आशा जी आपका परसों जन्मदिन भी आ रहा है, why not celebrate this thing together. तो वो एक मोमेंट किया उनके साथ में, where again we gifted her a 3.5 feet canvas painting of आशा जी. और बच्चन साहब के बारे में प्लीज बताइए हमें प्लीज. मेरे बर्थडे के लिए भी आपने बहुत कुछ किया. उसी लाइंस पे जैसे हमने लता दीदी के लिए पेंटिंग्स बनवाई, वैसे ही बच्चन साहब की हमने अबाउट 42 3.5 feet or 4 feet size canvas paintings we could do, and I am fortunate that I could present it to him. क्योंकि जो मैं दीदी के साथ नहीं कर पाया वो आई एम फॉर्चुनेट आई कुड प्रेजेंट इट टू द लेजेंड. आप बहुत शॉर्ट फिल्म्स भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट? जिनके पास कोई काम नहीं होता वो यही करते हैं. ये कहते हैं ना, देखो खुद अपना मजाक उड़ाना ये ओनली रियल अचीवर्स करते हैं. हाँ? तो सनी लियोनी के साथ आपने एक बहुत ही सुपर्ब कैंपेन किया सोसाइटी के लिए, वो क्या था? दादा, सनी जी वॉज सो कोऑपरेटिव. वी डिड अ शॉर्ट फिल्म विथ हर ऑन cigarette smoking. In a very subtle manner, आज every cigarette pack has got a liner there, smoking is injurious to health. But हमारे यूथ को अगेन आपके इस चैनल के थ्रू फिर अपील करूँगा दादा कि वो जो मैंने जब उनसे इंटरेक्ट किया, यूथ को ये बोलना, अंकल वी गेट अ किक आउट ऑफ इट. अरे व्हाट इज दैट किक मैन? इट्स जस्ट अ शॉर्ट बिलीफ दे हैव. दादा, इस फिल्म में हमने थोड़ा एंगल लिया यूथ को जोड़ने का. कंगना जी के साथ भी आपने माने कर ही लिया एक फिल्म. हाँ, कंगना जी के साथ की दादा. रियली थैंक्स टू हर फॉर बीइंग सो गुड. इट वाज ऑन द थॉट प्रोसेस ऑफ अ ड्रीम प्रोजेक्ट ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, स्वच्छ भारत. टेक्निकली ये हम सबका कर्तव्य है दादा कि हमें अपना वतन सफाई के साथ देखना चाहिए, लेकिन बस कौन एजुकेट करेगा दादा. लाइकवाइज वी मेड अ फिल्म विथ हर which was again tweeted by Narendra Modi ji himself. And then this man who talks to you, a common man in life, was summoned to Delhi, and they proudly announced me as a brand ambassador for Swachh Bharat Pan India. Congratulations, so proud of you भाई. Thank you so much. बहुत जरूरी है कुछ ना कुछ करना सोसाइटी के लिए. करना है, करते चलो आप.
हाँ, जब दोगे तब मिलेगा ना, पर जितना दोगे उतना मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप कैंसर पेशेंट्स के साथ बहुत काम करते हैं, क्या आपने कैंसर को करीबी दौर से कहीं देखा हुआ है? दादा मैं जिक्र नहीं करना चाहूँगा, ठीक ज़रूर देखा है दादा। दादा हर एक लम्हा ज़िंदगी में आपको कुछ सिखाता है, एंड दैट इज़ हाउ यू टेंड टू गेट इनटू दैट फ्रेम ऑफ माइंड कि यार ये एक पहलू भी है जो अपने को एड्रेस करना है। आपने कहा मेरी छोटा सा जो सोशल एंटरप्राइज चलाता हूँ एम्पल मिशन, उसका नाम भी एम्पल मिशन इसलिए दिया कि देयर आर मेनी थिंग्स टू डू इन लाइफ, दैट इज़ व्हाई इट्स कॉल्ड एम्पल। Why should you restrict to something one? Keep doing यार, वतन में बहुत है कुछ करने को, करते चलो। अनिल मुरारका द बिजनेसमैन, अनिल मुरारका द ह्यूमन बीइंग, द पर्सन, दोनों को डिफाइन करिए। दादा सिंपल आदमी हूँ यार, क्या डिफाइन करूँगा। हकीकत तो यही है, मैंने आपको ईमानदारी से थोड़ी देर पहले एक्सप्रेस किया, क्या है मैं ऑर्थोडॉक्स फूल। तो जिस दिन ये मैं अगर दिल और दिमाग से सोचता हूँ दादा, खाली अगर दिमाग से सोचने लगूंगा लाइफ में तो हार्डकोर बिजनेसमैन बन जाऊंगा। रूथलेस भी हो सकते हो सकता है दादा, इसीलिए नहीं होना ज़रूरी है दादा। लेट्स बी वॉट यू आर, द वर्ल्ड हैज एक्सेप्टेड यू द वे यू आर। द बिफोर द वर्ल्ड घर वालों ने आपको एक्सेप्ट कर लिया, बीवी ने आपको एक्सेप्ट कर लिया, वो बड़ी बात है दादा। आज मैं अगर अपने आप से बात करूं, क्वालिटी टाइम एट होम, रात को जब घर पहुंचता हूं 11 बजे कभी 11:30 बजे, जो टाइम उनके साथ बैठता हूं रात को ही बैठता हूं बीवी बच्चे के साथ में। दिन भर तो दादा आदमी उलझा हुआ ही है, इट्स अ मैड रेस, बस भाग रहे हैं हम। मैं नहीं बोल रहा मैं पैसे के पीछे भाग रहा हूँ, नहीं दादा, मगर सोशल कमिटमेंट्स कई कर रखे हैं दादा, उसके पीछे भागता रहता हूँ। अगर बोलूं कि एक दिन आप रिटायर हो जाएं, मुझे नहीं लगता आप रिटायर कभी होंगे। दादा सांसें चलती रहे उसी में निकलने तो बेटर है दादा, तरीके से। रिटायर होके क्या फ़ायदा दादा, घर वालों पे बोझ लगेगा आप। इट्स अ फैक्ट, देयर आर सो मेनी हाउसेस यू लुक एट, आदमी रिटायर होने के बाद में उसकी कोई वैल्यू नहीं था। तो सोसाइटी में भी और कभी कभार घर में भी, राइट, फैक्ट है दादा। तो बेटर ये दादा हाथ पैर चलते रहें, उसी दौरान आखिरी सांस कभी आ जाए वो बेटर है दादा। व्हाट वुड यू लाइक टू बी नोन एज ईयर्स डाउन द लाइन? जब लोग आपका नाम ले तो आप क्या चाहते हैं लोग बोले आपके बारे में? A common man who could reach out to many in life. That's all.